अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हादिया काशिफ ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। आज का व्लॉग जो है लंकावी टूर पे है, हमारा विज़िट है वहाँ पर। और ये सबसे पहले हम आए थे तकरीबन 4:30 बजे का टाइम था कि 5 हम ऑलमोस्ट इस टाइम पे पहुँचे थे लंकावी। तो ये लंकावी एयरलाइन था, यहाँ से हमारे साथ काफ़ी लोग भी थे क्योंकि यहाँ पर बहुत रश चल रहा था। ये लॉकडाउन के बाद तकरीबन समझ लीजिए कि 2 साल बाद ही ओपन था। तो उसके बाद हम यहाँ आए तो शाम हो गई थी यहाँ पर ऑलमोस्ट, क्योंकि उतरने में सामान लगेज जो हमारे पास था तो उन सब में टोटल हमें शाम हो गई थी यहाँ पर। बट यहाँ का मौसम बहुत प्यारा था। जब हम शाम में आए थे तो बारिश हो रही थी हल्की हल्की और मौसम भी बिल्कुल ठंडा सा था। और उसके बाद सबसे पहले हम आए क्योंकि हमें भूख लगी थी, तो हम यहाँ पर सबसे पहले डिनर करने आए थे। तो डिनर में यहाँ पर हमने कोरियन मेन्यू ऑर्डर किया था और खाना खाने के बाद हम अपने लोकेशन पे आ गए थे। यहाँ पर हमने एक शैलेट बुक किया था और हमारे आसपास भी आपको काफ़ी सारे नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर भी लोग रहते हैं। और इसके साथ साथ हम अंदर आ गए थे और अंदर का ये व्यू आप चेक कर सकते हो, काफ़ी नीट क्लीन था और यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही थी जो यूज़ में आ रही हैं। और उसके अलावा भी आपको काफ़ी कुछ ब्रेकफास्ट इन्होंने रखा था, सब कुछ कि आपको ईज़िली मिल जाए। फ्रिज था अंदर, हर चीज़ आपको नज़र आ रही है, मतलब हमें कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। और यहाँ का ये व्यू है, मौसम भी बहुत खूबसूरत था। यहाँ पर शाम का टाइम था और हम काफ़ी टायर्ड थे, हमने रेस्ट करना था यहाँ पर आके, उसके बाद हमने निकलना था क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 दिन थे। तो मैं चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी कवर करें। और यहाँ पर रात हो गई थी क्योंकि हमने खाना खाने के बाद हम रेस्ट कर चुके थे, तकरीबन 2-3 घंटे हमें लग गए थे, हम सो गए थे। उसके बाद हम उठ के आए हैं द क्लिफ़ पर। द क्लिफ़ जो है लंकावी का बहुत खूबसूरत होटल है। यहाँ पर आप मतलब मेन्यू जो है बहुत ही मज़े का है, मगर यहाँ पर मेन्यू आपको मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों के लिए मिलता है। तो ये था रेस्टोरेंट का व्यू और बहुत प्यारा था। अंदर भी इसके काफ़ी कुछ था, मगर यहाँ पर क्या था, अंधेरा बहुत ज़्यादा था तो सही क्लियर वीडियो नहीं आ रही थी। तो मैंने बस ऊपर ऊपर जो मुझे लग रहे थे कि यहाँ पर लेने वाली, तो मैंने वहाँ तक की ले ली थी वीडियो। मगर यकीन करें यहाँ पर बहुत मतलब मज़ा आ रहा था और इतनी खूबसूरती, इतना सुकून सा था। यहाँ पर म्यूज़िक चल रहे थे स्लो उसमें रिदम में। और यहाँ पर क्या हुआ था, फिर जब हम यहाँ आए हैं तो यहाँ पर तकरीबन रात, हमें तकरीबन 11 बजे का टाइम था जब हम यहाँ पर आए थे द क्लिफ़ पर। तो यहाँ पर हमने बर्गर्स जो है, यहाँ के बर्गर्स बहुत फेमस हैं, बर्गर्स और स्मूदी ड्रिंक्स ये बहुत फेमस है। तो हम यहाँ पर वो हमने ऑर्डर कर लिया था अपने लिए। साथ में मलेशियन स्टाइल फूड्स भी थे, मगर मेरा मूड था कि थोड़ा सा वेस्टर्न टाइप का हो, क्योंकि मलेशियन टाइप में वैसे भी सुबह में भी खाना है, फिर दोपहर में यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर मलेशियन ही ऑप्शन आपको मिलेंगे, ना कि वेस्टर्न या पाकिस्तानी, बहुत मुश्किल से मिलते हैं वो चीज़ें। तो ये वेस्टर्न हम लोगों ने चूज़ कर लिया था यहाँ पर। और यहाँ पर काशिफ ने अपनी राइस लिए थे, फ्राइड राइस मलेशियन स्टाइल में, और साथ में पास्ता थे। इसके साथ पास्ता मैंने खुद के लिए किया था और फातिमा के लिए, क्योंकि फातिमा को भी पसंद है। तो ये हमारा रात का डिनर हो गया था यहाँ पर। उसके बाद हम बस कुछ टाइम रहे थे, फिर हम वापस चले गए थे रूम पे। उसके बाद हम मॉर्निंग में उठे हैं, तो मॉर्निंग में जब हम आए हैं तो यहाँ पर बुफ़े लगते हैं। तो पर पर्सन जो है 36 रिंगिट चलता है और बच्चे का जो है 25 रिंगिट है। तो यहाँ पर हम आए थे तो मैं आप लोग के साथ व्यू शेयर कर रही थी कि यहाँ पर क्या क्या मिलते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें थी, लाइक ब्रेड, फ्रूट्स, अंडे, सालन, जो आपको चीज़ चाहिए। इवन टी में भी 3-4 किस्म के थे। तो ये सारी यहाँ पर मेन्यू थी जो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर। तो ये सारी जो मेन्यू थी ये आप इसी पैसों में खा सकते हो। ये नहीं कि आपको हर चीज़ के लिए अलग पे करना पड़ेगा, ये एक ही बार आपको पे करना पड़ता है। तो ये यहाँ पर गरम गरम से थे, बिल्कुल मज़ेदार, मज़ा आ रहा था। और इनकी टाइमिंग जो होती है आपके पास सुबह मतलब 7 से स्टार्ट होती है तकरीबन 10:30 बजे तक, उसके बाद ये क्लोज़ होता है। तो ये थी यहाँ की, हम लोगों ने यहाँ ब्रेकफास्ट कर लिया था। काशिफ बैठे हुए थे, लेके जा रहे थे। मैंने कहा मैं वीडियो जल्दी से बना लूँ, उसके बाद जाके बैठ के खा लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया था।
इसके बाद मैं फिर बाहर आ गई थी क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बाहर का व्यू शेयर करूं। ये होटल का बाहर का व्यू है रिज़ॉर्ट लंकावी का। तो यहाँ पर आपको हर तरह के बोट शेप हर चीज़ मिलती है और इस साइड पे आपको बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी नज़र आते हैं क्योंकि ये टूरिस्ट साइड है। यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ से वहाँ से यहाँ आने जाने की करते हैं क्योंकि यहाँ के आगे लंकावी के बहुत ज़्यादा आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पर हमने भी जाना था, हमने मारग्रोव जाना था क्योंकि वो यहाँ का बहुत फेमस है और बहुत प्यारा सा इलाका है। वहाँ पर फ़िशिंग होती है। तो आगे जाके मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो उससे पहले मैं सोच रही थी मैं आप लोग के साथ होटल शेयर करूँ, यहाँ का होटल का व्यू। और यहाँ पर आपको माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं। तो हर जगह ही यहाँ पर बहुत प्यारा सा मंज़र था। इसके बाद हम बारिश भी शुरू हो गई थी क्योंकि यहाँ का वेदर का मलेशिया का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मलेशिया का वेदर का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कहीं पर भी बारिश शुरू हो जाती है। इसके बाद मैं फिर अंदर आई हूँ। तो अंदर भी इन्होंने बहुत खूबसूरत जगह बनाए हैं देखने के लिए। और यहाँ इस साइड पे आपको काफ़ी ऑफिस नज़र आएंगे। तो यहाँ पर जो है मैनेजमेंट वाले भी हैं, यहाँ पर टिकट बुक्स करने वाले भी हैं। यहाँ पर आपको अगर बोर्ड या क्रूज़ जैसे जहाँ पे भी जाना है तो यहाँ पर ये सारे मैनेजमेंट और ऑफिसेस हैं जो आप यहाँ से बुक कर सकते हो। और इसके साइड आगे यहाँ पर थोड़ा सा मैं जब आ रही थी तो मैंने देखा यहाँ पर इन्होंने छोटा सा पाउंड बनाए हुए हैं, उसमें फ़िश घूम रहे हैं और बहुत प्यारा लग रहा था। कोई एक तरह के नहीं थे, 2-3 तरह के थे। तो ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं ज़्यादा नज़दीक नहीं जा रही थी, कोई अलाउ नहीं है इनके पास। हाँ, आपको यहाँ से खाना मिलता है कि आप अगर इनके लिए हल्का फुल्का सा आप अगर डालना चाहे तो ये इसका ये साइड है। जैसे कि मैंने आप लोग का देखने के लिए काफ़ी सारी जगहें हैं। ये तो सिर्फ अंदर का मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। 예뻐져라 예뻐져 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져 예뻐져라 예뻐져 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져 Yes 지금도 네 모습 자꾸 떠올라 너를 만나러 가고 싶은데 और इसके बाद फिर हम लंच पे आ गए थे क्योंकि लंच का टाइम हुआ था यहाँ पर। तो लंच पे मैंने अपने लिए फ्राइड चिकन मंगवाए थे, साथ में हमने बारबेक्यू मंगवाया है। यहाँ पर जो फेमस हैं यहाँ की चीज़ें इस होटल की, तो उनसे हमने मंगवाया। और ये जो था मेरे पास पाइनएप्पल का जूस था और पीच का था। लंच के बाद हम आए थे स्काई बोटिंग कार पे, मतलब इसे केबल कार भी कहते हैं। तो हम फिर इस साइड पे आ गए थे। यहाँ पर फैमिलीज़ थी, सिंगल लड़के लड़कियाँ थी, स्टूडेंट्स थे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे और टिकट भी काफ़ी मुश्किल से मिल रहे थे हमें और वेटिंग करना पड़ रहा था। तो हम भी यहाँ आ गए थे, मैं और फातिमा और काशिफ थे। तो हम इधर आए तो हमारे साथ 2 और भी लोग थे। और यहाँ पर बैठ के मतलब एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी देखकर, क्योंकि एक बार पहले भी मैं गेंटिंग आइलैंड में बैठी हूँ इस तरह का, लेकिन ये उससे थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस था यहाँ का, क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा हाई पे था। तो फिर हम इस पे आए हैं। तो इसमें काफ़ी फातिमा बहुत खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा चीखें लगा रही थी यहाँ पर और हमें मज़ा आ रहा था। यहाँ से हमें एक्चुअली ये लेके जा रहे थे एक और साइड पर, और वहाँ पर हम बहुत कम टाइम स्टे कर चुके थे क्योंकि जगह बहुत ही यहाँ देखने के लिए और टाइम हमारे पास कम था। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी कवर कर लूँ, और मेरी मेमोरी भी फुल थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा फुल हो रही थी। मैंने ख़रीद लिया था, बाई किया था एप्पल स्टोर से यहाँ पर एक्स्ट्रा 50 GB मैंने ख़रीदे हैं उनसे, क्योंकि ये मेरे साथ लास्ट मोमेंट में हमेशा मसला होता है, मेरे फ़ोन में जल्दी नहीं हो पाता। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी मेरा न्यू अपकमिंग iPhone 12। और यहाँ पर हम इसके दूसरे साइड पर पहुँच गए थे, और यकीन करें ये जगह जो था ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ से जब हम ये सारा केबल कार ये सारा कुछ देख रहे थे तो हमें लग रहा था कि हम इतनी ऊंचाई पर आ रहे थे। और यहाँ पर हर बंदा ही पिक्चर वीडियोस बना रहे थे, क्योंकि यहाँ का माहौल और व्यू ऐसा था।
और इसके बाद यहाँ पर घूमने फिरने के लिए भी बहुत जगह थी, मगर हमारे पास टाइम कम था और फातिमा भी बहुत तंग कर रही थी, उसके साथ मुश्किल हो रहा था, वरना मैं आप लोगों के साथ ये पूरा शेयर ज़रूर करती, जितना हो सका मैं उतना कर रही थी। और यकीन करें यहाँ पर आके मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इसके बाद हमने जाना था ग्रोव पर, जहाँ पर हम आए हैं। यहाँ का अगर आप माहौल देखेंगे तो यकीन करें बहुत ही अमेजिंग था। यहाँ पर सारे ही लोग, मतलब हर बंदा ही वो कर रहे थे जब अंदर एंट्री हो रही थी हमारी यहाँ पर। और ये जो थी ना, यहाँ पर ये जो बोर्ड आगे आ रहा है, हमें अकेले नहीं मिल सकता, मतलब यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे लोग होते हैं। अगर आप अकेला बुक करना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे साथ कोई और लोग ने भी बुक किया, इनके पास अगर बोर्ड नहीं तो वो आपको ऐसे नहीं, इस तरह का सीन था यहाँ पर। ये पहले नहीं था, अब जाके हुआ है, आई डोंट नो। तो यहाँ से जो था, इन्होंने इस झील से हमें आगे लेके जाना था, पानी के बीच में लाना था। और यकीन करें वहाँ का मंज़र जो था बिल्कुल मतलब देखने वाला मंज़र था। शायद मेरे स्क्रीन से, मेरे मोबाइल रिकॉर्डिंग से इतना कुछ ख़ास नहीं नज़र आए, मगर जब आप यहाँ पर आएँ और ये जगह का मस्ट विज़िट करें, ये इतना खूबसूरत है। ऐसी आवाज़ें अच्छी सी, मतलब परिंदों की, समंदर की हवाएं, मतलब बहुत अमेजिंग प्लेस था ये। और मैं यहाँ के बहुत सुकून फ़ील कर रही थी। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ईगल्स आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर आप इनके लिए खाना भी ला सकते हैं, खाना दे सकते हैं। तो यहाँ आगे जो थे माउंटेन्स थे, बहुत खूबसूरत व्यू आने वाला था इसका। तो ये है यहाँ का व्यू, और आई एम श्योर आप लोग भी इंजॉय कर रहे हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पर फिर हमने 1 घंटा स्टे किया था, और इसके अलावा ये हमें बोर्ड में इधर उधर घुमा रहे थे। व्यू तो बहुत खूबसूरत था, दिल नहीं कर रहा था, मगर टाइम कम था हमारे पास। इसके बाद हमने जाना था फ़िश वाले साइड पर, वहाँ पर आप फ़िशिंग भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप वहाँ पर खेल सकते हो, क्योंकि वहाँ पर कुछ फ़िशेस को इस तरह ट्रेन की गया है कि आप उनके साथ खेल सकते हो। तो यहाँ पर भी था, मतलब हर जगह में आपको अपने साथ खाना कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि मछलियाँ हैं या ईगल्स जो भी होते थे वो सारे ही ये कहते हैं कि इनको खाना डाल लें, तो वो उसके साथ और भी अच्छा लगता है। और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर माउंटेन के बीच में, बिल्कुल माउंटेन के बीच में ये इलाका इन्होंने बनाया था। और यहाँ पर आके यहाँ मतलब आप चाहो तो आप फ़िश भी पकड़ सकते हो, ये कुछ नहीं कहते हैं आपको। तो ये अंदर का माहौल है, व्यू। यहाँ पर भी आपको होटल मिलते हैं खाने पीने के लिए, स्पेशली मलेशियन स्टाइल में, वेस्टर्न स्टाइल में भी मिल जाता है। तो यहाँ का जो व्यू था ना, वो इतना खूबसूरत था, ऐसे लग रहा था पता नहीं हम कहाँ आ गए। और यहाँ पर आके ये इनको खाना खिलाने लग गए थे, और ये हम सबको भी कह रहे थे कि आ जाओ आप लोग भी ट्राई करो, इसको खाना खिलाओ। तो 2 बंदों ने तो ट्राई किया बीच में, मगर उनसे नहीं हो सका, और मैं तो आगे जाने का सोच भी नहीं रही थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था उसे देखकर ही। काशिफ ने भी ट्राई किया, मगर उनसे भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा छोड़ दो, क्योंकि इनका तो अपना एक्सपीरियंस होता है, ये हर रोज़ यही काम करते रहते हैं, हमारे बस की बात तो नहीं है, हम तो देखकर ही डर जाते हैं। और काफ़ी सारे लोग थे जो एंजॉय कर रहे थे इसे देखकर, शोर वोर कर रहे थे। और यहाँ पर आके हमें भूख भी लग रही थी, क्योंकि दोपहर का टाइम था, तकरीबन 1 बजे का टाइम था, और यहाँ पर आसपास सिर्फ मलेशियन रेस्टोरेंट थे। और फिर हम सोच रहे थे कि चलो मलेशियन रेस्टोरेंट पे ही जाके खाना खा लें। तो यहाँ पर ये रेस्टोरेंट पे हम आए थे, तो यहाँ का फेमस डिशेस थे ये, श्रिम्प्स थे, चिकन, फ़िश थी। तो ये हमने खा लिया था। इसके बाद हमने दोबारा अपने रिज़ॉर्ट पे जाना था।
लंच करने के बाद हम फिर अपने रिज़ॉर्ट पर आ गए थे और यहाँ पर शाम हो गई थी क्योंकि हम सो गए थे बीच में, काफ़ी टायर्ड थे। उसके बाद हमने स्विमिंग किया, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। और ये शाम का टाइम था यहाँ पर और मौसम भी ख़राब हो रहा था, बारिश होने वाली थी। फिर इसके बाद हमने जाना था, डिनर करना था। उसके बाद हमारी फ़्लाइट थी, हमने दोबारा से जाना था। इसके बाद हमने यहाँ का वेस्टर्न टाइप का ही किया था ड्रिंक, क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं मिलता दूसरा, यही सब कुछ मिलता है यहाँ पर। और यकीन करें बट बहुत मज़ा आया था, बहुत हमने एंजॉय किया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे इजाज़त है, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।